हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आरके सर की दुनिया में। हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में। तो इनका जो एडमिशन नोटिस है 2021 से 2022 सेशन के लिए आ गया है। तो आइए देखते हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन बात की फॉर्म की बात करें बच्चे, तो आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के पेपर्स हैं। देखिए, वैसे तो तीन तरह के हैं बट हमारे जो इंटरेस्टेड हैं उसमें दो ही रहेंगे। तो पहला पेपर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर बच्चे, वो आपका पेपर रहेगा नेशनल लेवल टेस्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल लेवल टेस्ट प्रोग्राम्स, मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसे कोर्सेज है जिनमें आप एडमिशन लेंगे तो आपको कोई नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो जब आप यहाँ पे एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो यहाँ पर देंगे तो आप इस कोर्सेज़ में जो एडमिशन्स हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो कोर्स आता है बच्चे वो आता है आपका बीटेक। ठीक है, तो बीटेक आप कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। तो ये जो पेपर है बच्चे बीटेक का नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेई मेन के थ्रू ही आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है बच्चे वो आपका रहता है बीए। नेक्स्ट कोर्स है जो है बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी, मतलब ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब बीए के साथ एलएलबी या फिर बीबीए के साथ एलएलबी। तो वो ये CLAT यूजी जो एग्ज़ाम होता है जिसको क्लैट का एग्ज़ाम कहते हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब ये तो LLM जो है ये तो पीजी कोर्सेज़ है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्लास 12 के बाद जो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या जिन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बैचलर कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो बैचलर ऑफ डिज़ाइन है। ये जो न्यू प्रोग्राम है, क्योंकि इस साल आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ नए कोर्सेज़ ऐड हुए हैं बीटेक में भी, और नए कोर्सेज़ जो हैं वो ऐड हुए हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइंस में। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर दी और नेशनल लेवल जितने भी आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन बच्चों के पास क्लास 12 में पीसीबी होता है, तो वहाँ पर नीट का जो एग्ज़ाम होता है बच्चे, जो आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके थ्रू आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो जिनके थ्रू आप नीट के थ्रू पेपर देंगे और उसके बाद उनमें एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप उन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया नेशनल ये लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देंगे और उनके थ्रू आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो अपने खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसको सीईटी कहा जाता है, यानी कि आईपी यूसीईटी कहा जाता है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। मतलब मैं बात करूँगा अभी सिर्फ यूजी कोर्सेज़ की, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो कि क्लास 12 के बाद दिए जाते हैं। तो उसमें आता है पहला बीकॉम ऑनर्स, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर आपका कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप बीसीए के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट यानी कि BHMCT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीबीए के लिए अगर मैनेजमेंट कोर्सेज आप करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो आप बीबीए का जो एग्ज़ाम है उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं वो आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है वो आईपी यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करता है, तो उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीएससी इन नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं या बीएससी इन योगा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यानी कि जो सीईटी का एग्ज़ाम, मतलब ये वो एग्ज़ाम है जो आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी और आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीटी, बीपीओ, बीएससी इन एमएलटी, ये कुछ और कोर्सेज़ हैं। बीओटी सारे मेडिकल कोर्सेज़ हैं, ये मतलब बी बैचलर इन फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सीईटी का एग्ज़ाम जो है देना होगा आपको। तो ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, लेकिन वो आईपी यूनिवर्सिटी इनका अपने आप जो खुद जो है वो जो पेपर है वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज़ हैं सारे ये पीजी कोर्सेज़ हैं। जो बच्चे पीजी कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो तो वो इनको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्लास 12 के बाद जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ बच्चे दो तरीके से, मतलब अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है नेशनल लेवल कोई जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करके, जिसमें जेई मेन हो गया, क्लैट का एग्ज़ाम हो गया और नीट का एग्ज़ाम हो गया, ये एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे
और एक जो आईपी यूनिवर्सिटी खुद अपने कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, खुद का जो एग्ज़ाम उसका होता है जो सीईटी प्रोग्राम के अंडर आता है, वो उनकी भी बात मैंने यहाँ पे कर ली है। तो ये तो बात हुई बच्चे कि कौन से कोर्सेज़ की अंदर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर हम एडमिशन प्रोसेस का लास्ट डेट देखें तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 जुलाई, जो 15 जुलाई है वो आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो याद रखें 15 जुलाई लास्ट डेट रहेगा। जैसा कि मैंने अभी बात करी थी कि कुछ इस साल जो ईस्ट दिल्ली में जो कैंपस है आईपी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर कुछ नए कोर्सेज ऐड हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं बच्चे, मतलब बिल्कुल न्यू कोर्सेज हैं। जैसे मतलब अगर आप बीटेक इन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ये मतलब ये कह सकते हैं जो अभी करंट में जो बीटेक से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, आपका जो स्टेम जिनका मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो वो ये कोर्सेज़ हैं बच्चे। जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो गया, बीटेक इन केमिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये सब पहले कोर्सेज़ हैं, पुराने कोर्सेज़ हैं जो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। बट अगर आप इस तरह के कोर्सेज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस टाइम काफ़ी मार्केट में है, डाटा साइंस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा इसकी जो जॉब से निकलती हैं, तो आप इन कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं। बट उसके लिए आपको जेई मेन का पेपर क्लियर करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि बीटेक में एडमिशन आपको जेई मेन के थ्रू लेना है, एक्सेप्ट बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन, जैसे मैंने कहा था कि कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एप्लीकेशंस होती हैं उनके ऊपर जो काम करना है, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम होता है बच्चे यूसीईईडी का, ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, या फिर एनआईडी। तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो कोर्सेज होंगे उनमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चे, ये मैंने बात करी कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए इस साल आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं इनके जो इनका जो प्रोस्पेक्टस होता है जो इस साल रिलीज़ हुआ है, उसकी अगर हम बात करें बच्चे, तो मैं उसमें सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड एडमिशन। इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ये जो इनका जो ब्राउचर है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके सारी जो भी कोर्सेज़ हैं, क्या कोर्स फीस रहेगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस किस कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे, हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। क्योंकि अगर मैं सब चीज़ सारे कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मैं जो मेन कोर्सेज़ हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनकी जानकारी मैं फटाफट आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो नेशनल लेवल टेस्ट एडमिशन में से मैंने बात करूँ तो आप एक और एग्ज़ाम है जिसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। उसके लिए नाटा का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है। ठीक है, ये हर जो भी दिल्ली सॉरी जो भी आईपी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं बच्चे, उसके हर किसी का अपना एक सीईटी कोड होता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस सीईटी कोड को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैचलर इन आर्किटेक्चर के बाद जो और एग्ज़ाम है जो बीटेक है, जिसकी हमने बीटेक की अभी बच्चे बात करी थी, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर हम बीटेक कोर्सेज़ की बात करें कि कौन कौन से देखो, अगर आप बीटेक से पहले अगर आप एलएलबी वाले कोर्सेज़ पे जाना चाहते हैं तो ये मेरा पहले मैंने आपको बता दिया था कि बीए इन एलएलबी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है बच्चे, मतलब आपका इसके अंदर बीए प्लस एलएलबी होगा और ये बीबीए प्लस एलएलबी होगा, मतलब मैनेजमेंट के साथ लॉ की पढ़ाई। तो ये आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्लैट का पेपर जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, और ये भी 5 ईयर्स का प्रोग्राम रहेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे अब बीटेक कोर्सेज़ की। तो अगर हम बीटेक कोर्सेज़ में आ जाते हैं बच्चे, ये देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है जो आईपी यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक कोर्सेज़ कराते हैं, और ये भी यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ हैं, यानी बीटेक प्लस एमटेक आप दोनों कोर्सेज़ कर सकते हैं। बट वो कुछ फील्ड में है और कुछ में नहीं है, तो आपको देखना होगा। जैसे बीटेक इन एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मतलब ये इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ड्यूरेशंस होता है वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ पे देखिए 4+2 ईयर्स फॉर डुअल डिग्री और 4 ईयर्स नॉर्मल, तो उसमें ही आपका ये कोर्स जो है कवर हो जाता है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं बीटेक के अंडर जो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो मैंने न्यू कोर्सेज़ की जो बात करी है बच्चे वो ये हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस जो मैंने बात की, ये वो न्यू कोर्सेज़ हैं जो इस साल आपके आईपी यूनिवर्सिटी में ऐड हुए हैं। तो आप इनके लिए भी जा सकते हैं। तो ये तो हुए बच्चे बीटेक कोर्सेज़ की बात, लेकिन इनमें जो एडमिशन होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनमें जो एडमिशन होगा वो जेई मेन के थ्रू होगा। ये आप ध्यान रखिए, जेई मेन का जो पेपर है वो आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा अगर हम बैचलर ऑफ डिज़ाइन की बात करते हैं जो 4 ईयर का कोर्स है, तो वो भी मैंने बताया था, उसका भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, वो एग्ज़ाम आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा।
ठीक है। तो ये तो अब बात हुई बच्चे बीटेक की और उसके अलावा बैचलर ऑफ डिज़ाइन की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारे कौन से कोर्सेज़ होते हैं, अब हम बात करते हैं मेडिकल वाले कोर्सेज़ की। तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट है ये, जो नेशनल लेवल टेस्ट एडमिशन होगा मेडिकल प्रोग्राम्स में। तो आईपी यूनिवर्सिटी में कोई मेडिकल प्रोग्राम्स में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था आपको नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होगा। तो ये सभी कोर्सेज़ हैं बच्चे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो कोर्स आता है वो आपका पीजीएमसी का आता है। इसके अलावा एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया। ये सारे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है देखिए, ठीक है, ये तो खैर पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो प्रोग्राम है ये उसके लिए हो गया, तो ये खैर अभी आप नहीं करेंगे। प्लस लेकिन उसके जो मतलब आप बैचलर वाले कोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा फिर आप ये सारे जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसके अलावा इन सबको आपको अगर इनके अंदर एडमिशन आपको लेना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होगा, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं कुछ और कोर्सेज़ की। अगर हम बात करें तो अब मैं उन कोर्सेज़ की बात करने जा रहा हूँ बच्चे जो कि सीईटी, जो आईपी यूनिवर्सिटी का जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है उसको अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आप इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए अब उनकी हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पर कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए बच्चे, ये कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पर, एक मिनट वेट करिए, मैं ओपन कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स को। हाँ, तो ये देखिए, ये वो कोर्सेज़ हैं बच्चे जिसमें आप अगर सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो वहाँ पर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला जो एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, ये आता है सबसे पहला, देखिए ये आता है, ठीक है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप सीटी का एग्ज़ाम दीजिए। सबका अपना कोड है, वो आप कोड याद रखिए, जैसे इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। मैंने बताया था ना कि हर एग्ज़ाम का एक सीईटी कोड होता है। तो अगर आपको बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना है तो उसके लिए जेईई का पेपर की जरूरत नहीं है। आप जो है आईपी यूनिवर्सिटी का जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें 130 कोड के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए। तो बीसीए के अंदर अगर आप एडमिशन लेंगे तो सीईटी कोड आपका 114 रहेगा और ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 50% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। मतलब मैथ्स अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो उसके अलावा उन्होंने और भी ऑप्शन दिए हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बीसीए की बात। इसके अलावा बीएससी इन योगा आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। सबका सीईटी कोड यहाँ पे साथ में दे रखा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि बीओटी, ये सब मेडिकल कोर्सेज में आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी नीट का एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनका सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करिए। बैचलर ऑफ, इसके बाद आ जाता है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स बीपीओ। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएससी इन एमएलटी कहते हैं इसको। ये सारे मेडिकल कोर्सेज हैं बच्चे, देखिए। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, तो ये कोर्सेज सारे मेडिकल में आते हैं। इसके अलावा बीबीए, अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आप बीबीए, इसके लिए भी आपको बस आईपी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट जो उनका होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको क्लियर करना होगा। और बीबीए के लिए देख सकते हैं 50% आपका क्लास 12th में चाहिए होगा, ठीक है। और मस्ट आल्सो हैव इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज तो रहती है हमेशा, देखिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी से। सिर्फ आपको उनका जो कॉमन एड जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको देना होगा, सीईटी देना होगा। अब इन सीईटी की जो एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो अभी मेंशंस नहीं है कि ये एग्ज़ाम्स कब कब होंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये सारे एग्ज़ाम जो है सीबीटी पर बेस्ड है। मतलब सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे बच्चे ऑफलाइन हुआ करते थे, बट अब इस साल जितने भी एग्ज़ाम ये कर रहे हैं अपना सीईटी का वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। दैट मीन्स सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेंगे सारे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। तो ये थे वो कोर्सेज। इसके अलावा बी फार्मा भी है बच्चे, यहाँ पर आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी इन मेडिकल और इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं बच्चे। मेडिकल में भी कोर्सेज हैं, कंप्यूटर्स में भी कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट में भी कोर्सेज हैं। हर तरह से आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना चाह रहे हैं तो उसका जो सीईटी कोड है वो 146 रहेगा। 50% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप साइड में से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा। इसके अलावा बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये देखिए काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं बच्चे, जो भी आपको जिसमें भी आप कोर्स में इंटरेस्ट है आप वो जिसके लिए जा सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बीए आप इंग्लिश में कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है, ये मेडिकल से कोर्सेज़ रहेगा। जिन बच्चों के पास पीसीबी रहता है तो वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बीए इन ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज़ अगर आप देखें बच्चे, तो ये हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आपको सीईटी का जो एग्ज़ाम है आईपी का, वो आपको क्लियर करना है। एग्ज़ाम की डेट्स आपको वेबसाइट्स पर आ जाएंगी, वेबसाइट्स का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ये सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे मैंने बताया ना, इसके बारे में जो भी एप्लीकेशंस है आप कैसे फिल करेंगे वो सब इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। तो 2 मिनट वेट करिए बस बच्चे, तो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम बच्चे यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे डेट्स हैं, क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो सब कुछ आप देख सकते हैं। ये जो आईपी यूनिवर्सिटीज़ का जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन था वो 8/6/2021 यानी कि 8 जून से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की है, मतलब रजिस्टर करने की है, अप्लाई करने की है, किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर देना होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर और गिवन बिलो प्रोग्राम्स, मतलब जो भी प्रोग्राम्स के लिए आप जाएंगे उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। वो भी कैसे करना है अभी मैं आपको उसका भी लिंक आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें बच्चे जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और इनके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप आपको मैंने सारे कोर्सेज़ की भी नॉलेज दे दी है। ठीक है, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी कि, और जो चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा था वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो भी ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा आईपी यूनिवर्सिटी का, वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मतलब होगा एक तरीके से ऑनलाइन ही टेस्ट वो रहेगा। ठीक है, और अब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो तो आपको देखना होगा कि हर एग्ज़ाम का अपना अपना रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यहाँ पर है। मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये तो मैं इसका इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा आपको, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। आप आराम से सारी गाइडलाइंस जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की क्या रहेंगी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि क्या और कहाँ से आपको फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना होगा, कहाँ पर जाकर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना होगा, उसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, जो आईपी यूनिवर्सिटीज़ की जो साइट है उस पर आपको जाना होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप कहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और ताकि आप इन सभी कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1200 रुपीज़ है, तो उसका ध्यान रखिए। तो आइए, आप ये जो वेबसाइट का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से उस लिंक पे जाएंगे, और उसके बाद जब ये वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखिए, जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं एडमिशन 2021-22, तो उसमें आपका देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज खुलेगा। ये देखिए, इस पेज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन 2021, फिर रजिस्ट्रेशन 221 पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज जो है वो ओपन होगा, और यहाँ पर आकर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। ये जो पहला जो पेज आप देख रहे हैं ये तो उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी उन्होंने लॉगिन किया हुआ है, तो वो जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा आप उससे इसमें लॉगिन करके अप्लाई करेंगे, या जो भी चेंजेस करने होते हैं आप वो भी कर सकते हैं। बट अभी हमको अगर हम नया कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट हैं, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, और जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है ओपन होगा। उसके बाद आपको ये जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको एग्री करना है, और एग्री करने के बाद फिर ये आपका पेज ओपन हो गया। देखिए, अब यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है डालेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और जब रजिस्टर्स आपका हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर से आपका इस वाले पेज पर आप जाएंगे, जो आपका लॉगिन वाला पेज होता है ना, ये वाला, इस वाले पेज पे। और उसके बाद जब आप इस वाले पेज पे लॉगिन कर लेंगे, तो इस वाले पेज पे जब आप लॉगिन कर लेंगे, एक मिनट, मैं इस वाले पेज की बात कर रहा था। हाँ, ये पेज जब आप वापस ओपन करेंगे ना तो फिर यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो आप इसको वापस यहाँ से साइन इन करके फिर आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो आईपी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, किन किन कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो मैंने इस वीडियो में बात करी है, मैंने उन्हीं कोर्सेज़ की बात करी है जो बच्चे क्लास 12 के बाद उन कोर्सेज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उन कोर्सेज़ की मैंने बात की, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात मैंने करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोर्स के साथ।